डिफरेंस के साथ हिस्टोरिकली इस पूरे इलाके को पुरी कहा जाता था, राइट फ्रॉम लिनशेक्शु ओल्बिंग और राइट फ्रॉम लामायूरू टू जोजिला पास। इस इलाके को पुरी कहा जाता है और इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है उसको पुर्गी कहा जाता है। तो पुर्गी लैंग्वेज की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस पूरे इलाके में तिब्बत से लेके लद्दाख से पूरी बल्तिस्तान तक का इलाका कभी तिब्बतन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। तो इस पूरे तिब्बतन एम्पायर में तिब्बतन भाषा बोली जाती थी और अलग अलग ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में इसके अलग अलग डायलेक्ट्स थे। लेकिन वक्त के साथ साथ तिब्बतन एम्पायर कमज़ोर हो गई और इन इलाकों का तिब्बतन एम्पायर के साथ, तिब्बत के साथ सोशो कल्चरल रिलेशंस वीकन होते होते आहिस्ता आहिस्ता टूट गया। और इस वजह से इस बेल्ट में 3 खित्तों में 3 किस्म की अलग अलग लैंग्वेजेस ने जन्म लिया। वो डायलेक्ट्स अब अलग अलग लैंग्वेजेस के फॉर्म में डेवलप होने लगी। तो उन 3 लैंग्वेजेस में लेह का जो इलाका है इसमें जो भाषा बनी उसको लद्दाखी कहा जाता था, जो आप बूटी के नाम से जानी जाती है। बल्तिस्तान में जो भाषा बनी उसको बल्ती कहा जाता है और इस पुर्ग के इलाके में जो भाषा उभरी उसको पुर्गी कहा जाता है। तो ये तीनों लैंग्वेजेस चूँकि क्लासिकल तिब्बतन से निकली है और क्लासिकल तिब्बतन साइनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये सारे लैंग्वेजेस साइनो तिब्बतन फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो इन सब में पुर्गी जो है, इन तीनों ब्रांच में स्कॉलर्स का मानना है कि इन तीनों लैंग्वेजेस में पुर्गी सबसे ज़्यादा क्लासिकल तिब्बतन से करीब है, क्योंकि पुर्गी ने क्लासिकल तिब्बतन के बहुत सारे सिंटैक्टिक और ग्रामेटिकल क्वालिटीज़ को अभी तक अडॉप्ट करके रखा है और बहुत सारे वर्ड्स और उनके प्रोनाउंसिएशंस जो है ओरिजिनल फॉर्म में ही पुर्गी में पाई जाती हैं। तो इसके अलावा यहाँ लद्दाख में पुर्गी, बल्ती और भोटी जो तिब्बतन साइनो तिब्बतन क्लास के हैं, फैमिली के हैं, इसके अलावा शीना और दर्दी आर्यन, जिनको अभी रिसेंटली ही दर्दी आर्यन का नाम दिया गया है, लेकिन पहले ये शीना का ही एक डायलेक्ट समझा जाता था, वो लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं। सो मैं आप लोगों की तवज्जो इस स्लाइड पर चाहूँगा कि अभी लद्दाख में डिफरेंट लैंग्वेजेस के बोलने वालों की पॉपुलेशन क्या है। एज पर 2011 सेंसस पूरे लद्दाख की आबादी 2,74,289 थी। सो उसमें बूटी 97,979 जो 35.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो जाती है, और सेकंड पे पुर्गी आती है 92,176 स्पीकर्स के साथ 33.6%। शीना थर्ड पे है सर 4.3% 11,796 एंड बल्ती फोर्थ पे 9,825 स्पीकर्स के साथ 3.5% है। और दर्दी आर्या, जिसको रिसेंटली ही दर्दी आर्या का नाम दिया गया है, उसके बोलने वाले 2072 थे, जो टोटल पॉपुलेशन का, लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन का 0.7% होती थी। तो पुर्गी लैंग्वेज जो है मेजरली यहाँ पे करगिल इलाके में बोली जाती है, करगिल की सबसे मेजर भाषा है। इसके अलावा पीओके में हिस्टोरिकली ओल्दिंग तक, खरमांग डिस्ट्रिक्ट के ओल्दिंग तक के इलाके में पूरी एथनिसिटी वाले लोग बसते हैं, तो वो लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा आप JNK में गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जो कुल्लन, नीलग्राड वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर भी पुर्गी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कराची, लाहौर, कोयटा, बहुत सारे डिफरेंट जगहों में आज़ादी से पहले, पार्टीशन से पहले बसने वाले पुर्गी लोग हैं। इसके अलावा इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में पुर्गी बोलने वाले लोग बसते हैं। तो अभी सिनेरियो ये है कि पुर्गी जो है लद्दाख की सेकंड लार्जेस्ट भाषा है। अगर हम पहली सबसे बड़ी भाषा बूटी को मान लें जैसे कि आबादी के हिसाब से, तो यूटी लद्दाख की सेकंड लार्जेस्ट भाषा 33.6%, और करगिल की सबसे मेजर भाषा है, क्योंकि यहाँ 1,40,802 जो पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के मुताबिक, उसका 65.3% पुर्गी भाषा बोलती थी। तो अब आते हैं सर सिक्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि पहले कहा कि इस पूरे इलाके में तिब्बत एम्पायर का रूल था, तो तिब्बतन भाषा ही यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, और तिब्बतन भाषा के लिए 7th सेंचुरी में बौद्धिक स्क्रिप्ट को, या पोतिक जिसको कहा जाता है, उस स्क्रिप्ट को अडॉप्ट किया गया और उस स्क्रिप्ट को नागरी स्क्रिप्ट से निकाला गया था, बनाया गया था। सो इस पूरे इलाके में ये स्क्रिप्ट चलती थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि डिफरेंट रीजंस की वजह से इस तारीख के इस पूरे हिस्से में तिब्बत के साथ इनका रिश्ता टूट गया। तो पिछले करीबन 8 सेंचुरीज से हमारा तिब्बत के साथ राबिता नहीं है। तो इस वजह से इस टाइम में लैंग्वेज में बहुत सारी चेंजेस आ गए, बहुत सारे नए साउंड्स आ गए, बहुत सारे वर्ड्स
इसमें आ गए। तो पुर्गी में वो सारे जो वर्ड्स हैं, वो साउंड्स हैं, वो क्लासिकल तिब्बतियन स्क्रिप्ट में अभी लिखा जाना पॉसिबल नहीं है। सो राइटर्स ने जब से यहाँ पे पुर्गी में लिटरेचर, रिटन लिटरेचर डेवलप हुआ, तब से इन्होंने पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट को अपनाया। तो अभी का हाल यह है कि पुर्गी में फोनीम्स की तादाद 56 है, 56 फोनीम है। लेकिन तिब्बतियन स्क्रिप्ट में सिर्फ 30 कॉन्सोनेंट्स और 4 वॉवेल्स हैं। सो 34 फोनीम्स ही बनते हैं। तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पुर्गी लैंग्वेज के 14 सिंपल साउंड्स और इसके अलावा dozens of blend sounds and compound sounds cannot be pronounced in this script. तो इसलिए ये पुर्गी अल्फाबेट को डेवलप किया गया है, जो पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट से अखज़ किया गया है। इसमें 46 कॉन्सोनेंट्स हैं और 10 वॉवेल्स हैं। तो इस स्क्रिप्ट में ये सारे पुर्गी के सारे फोनीम्स जो हैं उसमें अदा हो जाते हैं। सो राइटर्स अभी इसी में ही लिखते हैं और मोर देन अबाउट 100 राइटर्स जो है अपनी डिफरेंट शायरी या अपने जितने भी क्रिएटिव राइटिंग है वो इसी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे जितने भी पुर्गी प्रोग्राम्स, न्यूज़ बुलेटिन, प्राइम मिनिस्टर की मन की बात की ट्रांसलेशन और बाकी जितने भी पोएटिक सिंपोजिया वगैरह होते हैं इसी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है सर। और इसके अलावा कल्चरल एकेडमी जो है डिफरेंट मौके पे पोएटिक सिंपोजियाज या मुशायरा, स्टोरी टेलिंग सेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन सभी जो है पुर्गी भाषा में अगर पेश करना हो तो इसी स्क्रिप्ट में पेश की जाती है। और पुर्गी में बहुत सारा रिच ट्रेडिशन है, फोक लोर और फोक टेल्स का, जिनको भी इसी स्क्रिप्ट में हम प्रोजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सो लेकिन अभी हमारे लिए मुश्किल ये है कि अभी तक कल्चरल एकेडमी में पुर्गी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज एज लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जिससे हमारे राइटर कम्युनिटी को बहुत मुश्किल पेश आ रहा है। और पूरी अगर होल देखा जाए तो पुर्गी कम्युनिटी जो है इससे मुश्किल में है। तो इन सब को देखते हुए सर हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पुर्गी में सारी पोटेंशियलिटी है कि इसको 8 शेड्यूल ऑफ लैंग्वेजेस में क्यों न शामिल किया जाए और इसको लद्दाख यूटी के स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सूची में क्यों न डाला जाए। और स्कूलों में, करगिल के स्कूलों में इसको राइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि एनईपी में मदर लैंग्वेज में सिखाने की बात है। और इसी तरीके से लद्दाख कल्चरल एकेडमी में पुर्गी सेक्शन खोलने की और पुर्गी पर काम होने की बहुत ज़रूरत है सर। आपका वक्त बहुत कीमती है सर। थैंक यू। इसी पर मैं अपनी बात करता हूँ। Ngachi YouTube Analytics si Zirbana Zumse di channel Paul Takhan Fisat Ardunchun Ardunis subscribe Mabayo Teinsuk Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join di channel pa subscribe Bazat